स्टूडेंट वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट से। अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्रॉस बॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहाँ पे पाई हमें 3.14 गिवन है एंड √3 की वैल्यू हमें 1.73 गिवन है। बेटा इसमें क्या है, जो इसकी कॉर्ड है, जो सर्कल की कॉर्ड है वो 120 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, यानी कि बनाती है। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनाती है रेडियस के थ्रू, जो एंगल बन रहा है कॉर्ड पे, वो 120 डिग्री का बन रहा है। हमारा रेडियस हमारी 12 है, तो हमने मेंशन कर दी 12। सेंटर O, ये A और ये B पॉइंट। अब बेटा मुझे इस सेगमेंट का एरिया मुझे चाहिए, इस वाले हिस्से का एरिया मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यानी कि ट्राइंगल का इस सेगमेंट में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब देखिए बेटा, अगर मेरा ये जो एंगल है 90 से कम होता है, जो मैंने कल फॉर्मूला बताया था आपको, वो यूज़ करके आप निकाल सकते हैं इसे। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे 90 से ग्रेटर है, मैंने बताया था ना कल आपको वीडियो में कि 90 से ग्रेटर देन एंगल आ जाएगा तो हम इसका एरिया, इसका नया फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताती हूँ। यानी कि जब इसका 90 से ग्रेटर एंगल हो जाता है तो मैं जो फॉर्मूला आपको बताऊँगी वो आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारा R² इंटू में साइन, ठीक है, θ/2 इंटू में कॉस θ/2। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या होता है, हमारा θ/में 360 इंटू में एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक है, अब मैं इनमें से ये माइनस कर दूंगी तो मैं इस सेगमेंट की वैल्यू निकाल दूंगी। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 120 में 360 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 गिवन है, इंटू में रेडियस हमें 12 गिवन है, 12 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस R हमारे पास 12 है, 12 इंटू 12 इंटू में साइन थीटा की वैल्यू क्या है 120 में 2 इंटू में कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 120 में 2। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब इसमें कैंसिल आउट करके देखिए, जो भी कैंसिल आउट होता है आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 0 से 0, 12 3 ठीक है, आप इसे कट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप इसे कट करके कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही कट कर दीजिए, 3 4 12। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होता है, 12 इंटू 12 इंटू में साइन, ये कट हो गया 60 और इंटू में कट हो गया 60। साइन 60 पे हमारी वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2 होती है। ठीक है, और cos 60 पे हमारी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, जब मैं 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आएगा, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 48 हो गया, 48 को आप 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 150.72 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कट कर दीजिए 6, 2 6 12, यहाँ पे कट कर दीजिए 6 आ गया आपका, तो 150.72 आ गया ये। ठीक है बेटा, और यहाँ पे कट करने पे 6 6 36 को √3 की वैल्यू क्या आती 1.73 थी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे जब इसको 62.28 आ जाएगी। अब इसको माइनस करना है तो हमारा माइनस करने पे क्या आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। यानी कि हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे ये सेगमेंट निकालना था। सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या करेंगे, हाँ, ये सेक्टर के फॉर्मूले में से इस ट्राइंगल के फॉर्मूले को आप माइनस कर देंगे तो आपके पास ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, जो कि 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार हम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट द वंस कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास, ठीक है, फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। कि आपको इसमें फिगर में दिखा रखा है कि एक पेग से यानी खूंटे से बंधा हुआ है एक हॉर्स, ठीक है, जिसकी रोप यानी रस्सी की जो लंबाई है वो 5 मीटर है। ठीक है, द एरिया ऑफ द पार्ट
ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि चढ़ सकता है वो वाला हिस्सा मुझे फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है बेटा, ये वाला हिस्सा जो ये इसमें चढ़ सकता है, यानी कि यहाँ पे कोने पे पेग से बंधा हुआ है, यानी कि खूंटे से बंधा हुआ है, तो वो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है, यानी ये एक सर्कुलर मोशन में भी जा सकते हैं। यानी आप ऐसे करोगे तो एक सर्कल बना देगा। ठीक है, यानी सर्कल बन गया हमारा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये हमारा ये रस्सी से हमने ये हॉर्स बांध रखा है। ठीक है, अब ये हॉर्स हमारा क्या है, ये यहाँ से एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, सर्कल, अब यहाँ पे जो एंगल है 90 डिग्री का, क्योंकि स्क्वायर है तो। ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट बन रहा है। क्वाड्रेंट आपको पता है ना क्या 1/4 हिस्सा होता है सर्कल का। नहीं तो आप पिज्जा स्लाइस वाले फॉर्मूले से, यानी कि सेक्टर की फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और क्वाड्रेंट वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे आप उस फॉर्मूले से आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आप देखिए अगर आप पिज्जा वाले फॉर्मूले से करेंगे तो भी, यानी सेक्टर के फॉर्मूले से करेंगे तब भी ईजी रहेगा आपके से भी। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, मैं सेक्टर का यूज़ करके बता देती हूँ और क्वाड्रेंट दोनों का ही। तो सेक्टर में क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रेडियस क्या है 5 दे रखी है, तो थीटा कितने का 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई क्या हमारे पास 3.14 गिवन है, इंटू में आर कितना है हमारे पास 5 इंटू 5, हमारे पास ये चीज़ गिवन है हमारे पास। अब 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और कट कर दीजिए, 9 4 जा 36। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको कट करके भी कर सकते हैं और वैसे भी सॉल्व करना चाहे तो जैसे मैंने ये डेसिमल हटा दिया, डेसिमल हटाते यहाँ पे 100 आ गया। अब 5 को ये 100 से डिवाइड करेंगे 20, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो नीचे 16 आ गया। अब इसको भी आप कट कर सकते हैं, 2 से कट कर दीजिए, 2 1 जा 2, 11 बचा, 2 5 जा 10, फिर 1 बचा 7। ठीक है, 2 7 जा 14। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं होएगा, तो 157 अपॉन में 8 हमारा यहाँ पे आ गया। अब जब 157 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा डिवाइड करने पे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। अब बेटा देखो, अब मैंने सेक्टर के फॉर्मूले से बता दिया, अब मैं इसको क्वाड्रेंट के फॉर्मूले से बताती हूँ। क्वाड्रेंट आपको पता है होता है कि 1/4 होता है, तो 1/4 अपॉन में एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 इंटू में पाई क्या है 3.14 इंटू में आर क्या है 5 इंटू 5। तो देखिए ये सेम वही आ गया ना 1/4 और पाई आर स्क्वायर, तो ये सेम होएगा। आपको जिस मर्जी से भी करना चाहो, जिस फॉर्मूले से वो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, द इंक्रीज इन द गेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब वो कहता है कि जो रोप है वो 5 मीटर की जगह हम 10 मीटर कर दें तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने रेडियस 5 लिया, यहाँ पे ये रेडियस हम 10 लेके के सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसके पार्ट 2 में हम रेडियस को क्या करेंगे, इसके पार्ट 2 में हम रेडियस को 10 लेके सॉल्व करेंगे। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10। ये डेसिमल हटा के हम नीचे 100 लगा सकते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ से ये 0 से ये 0 से ये कट कर दीजिए, 4 आ गया। आप इसे कट कर दीजिए 2 से, तो 157 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 78.50। ये हमारा आ गई वैल्यू। अब हमें इंक्रीजिंग एरिया बताना है कि द इंक्रीज, ठीक है, एक मिनट, द इंक्रीज इन गेजिंग एरिया, ग्रेजिंग एरिया, ये हमारा कितना इंक्रीज हुआ है 78.50 अब आया 10 मीटर की, और जब हमने 5 मीटर रोप लिया था तब हमारा 19.625 आया था। ठीक है, इसे माइनस कर देंगे तो आपका 5, 9 में से 2 7, 4 में से 6 माइनस किया तो 8, यहाँ पे 7 में से यानी 17 में से 9 माइनस करेंगे तो 8, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5, यानी कि 58.875 सेंटीमीटर जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज़ हो गया जब हमने रोप को 5 की जगह 10 मीटर कर दिया। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ आ गया हो गया आई होप आपको। ठीक है, यहाँ पे मीटर है, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया गलती से। ठीक है बेटा, यहाँ पे
आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।